तो फिल्म की शुरुआत होती है नाम की एक लड़की से जो कि बॉयज हॉस्टल में एक रंगजान लड़के के कमरे में जागती हैं। तो भी इसके फोन के रिंगटोन बजती हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि तरे का आज बर्थडे था। तरे को उसके डैड लगातार कॉल कर रहे थे, मगर वो उनके कॉल को भी नहीं उठाती। ये कमरा दरअसल कार्टर नाम की एक लड़के का था, जिसको टरीगे जानती भी नहीं थी। वो खैर उठती हैं, सर दर्द की गोली मांगती है। इसे ऐसा लग रहा था कि शायद जब वो रात बहुत नशे में थी तो गार्डन ने इसका गलत फायदा उठाया होगा। खैर वो कार्टर के कमरे से बाहर आ गई थी। जो वो बाहर आती है तो बाहर निकलते ही एक लड़का तरह पर लाइन मार रहा था, इसे छेड़ रहा होता है। कभी टेरी को आगे एक लड़का मिलता है जो इसे पसंद करता था, मगर टेरी को इसके अंदर कोई दिलचस्पी नहीं थी। बैटरी अपने गर्ल्स हॉस्टल में वापस आ गई थी, जहां पर आते ही टेरी की ग्रुप लीडर इससे पूछती है कि कल रात तुम कहां पर थी, मगर टेरी उसे कुछ नहीं बताती। इसके बाद उसके रोमते, जिसका नाम लोरी था, उसने तरह के बर्थडे के लिए एक कप केक बनाया था, मगर तरह इस कप की को खाए भी ना ही कचरे के डब्बे में डाल देती है। तरह एक अच्छी लड़की नहीं थी, उसे दूसरों की फीलिंग्स एहसासात को भी किधर नहीं होती। उसके बाद ये सभी कॉलेज में चली जाती हैं, जहां पर उनकी मीटिंग चल रही थी। एक लड़की जब चॉकलेट सहक लेकर उनके पास आती है तो उनके ग्रुप लीडर ने उसे डांट दिया था, क्योंकि इनकी नज़र में ये खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं था। वो लड़की जब उठकर इस टेबल से जा रही थी तो जाते हुए वो कार्टर से टकरा जाती है। कार्टर भी उनके कॉलेज का ही स्टूडेंट था। तो यहाँ पर टेरी का बरस्टर लॉर्ड आने आया था, जो कल रात इसके कमरे में ही रह गया था। लेकिन तरह कार्टर को घूर कर वहां से जाने का कहती है, ताकि किसी को भी कल रात के बारे में पता ना चले कि वो कार्टर के कमरे में रुकी थी। अगर जिसके बाद वो अपने कॉलेज के अस्पताल कैंपस में जाती है, जहां पर उसे प्रोफेसर डॉक्टर से मिलना था, जिसके साथ टेरी का अफेयर चक्कर चल रहा था। तभी वहां पर डॉक्टर की वाइफ भी आ जाती है, जिसके सामने ये दोनों नॉर्मल होने का नाटक करते हैं और टेरी वहां से चली गई थी। वही बैटरी की रोमटे लोरी भी होती है। वो कहती है, देखो ऐसे डॉक्टर के चक्कर में मत फंसो, मगर टेरी को तो इस की इन बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। जब ये वापस ये अपने हॉस्टल में जाती है तो इधर तरह की लोग लीडर बताती है कि आज शाम हमें पार्टी में जाना है। बैटरी तैयार होती है और हॉस्टल के रास्ते से पार्टी में जा रही थी। तभी हम देखते हैं कि इसके डैड की कॉल भी से आती रहती है, जिसे वो नहीं उठाती। थोड़ा सा आगे जाने पर उसे रोड पर पड़ा हुआ एक खिलौना मिलता है, जिसमें बर्थडे म्यूजिक चल रहा था। जब ही इसके पास उसे देखने जाती है तो टेरी को एक आदमी खड़ा हुआ मिलता है, जिसने बाबे मासिक पहना हुआ था और टेरी को ही काफी देर से खड़ा घूर रहा था। फिर जब इसको पुलिस की धमकी देती है तो वो वहां से चला जाता है, मगर अचानक ही पीछे से आ गए उसने तरह पर हमला कर दिया था। वो टेरी के पीठ में चाकू किसा देता है, जिससे टेरी की वहीं पर मौत हो गई थी। और फिर अचानक सीन की नींद बॉयज हॉस्टल में खलती है, जहां पर हमने टेरी को पहले देखा था। ये कमरा कार्टर का ही था। टेरी को उसके डैड की कॉल भी आ रही थी। अब कॉन्फसे हो चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने शायद कोई बुरा सपना देखा हो, लेकिन इस बार वो कार्टर के बारे में जानती थी और ये भी कि इसने सरदर्द की गोली को कहां पर रखा है। जब बाहर आती है तो पहले की तरह ही एक लड़का इस पे लाइन मार रहा था और फिर वो लड़का टेरी को मिलता है। जैसे पसंद करता था, सब कुछ बिल्कुल ही वैसे ही चल रहा था जैसे टेरी के साथ पहले हुआ था। टेरी को ये सब देखकर ऐसे लग रहा था कि शायद ये सब कुछ उसने पहले भी देखा है, मगर इसे सही से कुछ भी याद नहीं था। जब ये अपने हॉस्टल में जाती है तो पहले की तरह ही लोरी इसके लिए कप केक लेकर आती है, जिसे टेरी इस बार भी खाए बना कॉलेज के लिए निकल गई थी, जहां पर वो अपने पास ही बाबे मासिक पड़ा हुआ देखती है, जो उसने कल रात कातिल के चेहरे पर देखा था। इसे यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ आखिर चल कह रहा था। कार्टर भी इसका वापस करने आता है, इस बार सामने से ही। वैसे अपना ब्रेसलेट ले लेती है। अब वो अपने डॉक्टर के पास जाती है अपनी ऐसी हालत के बारे में बताने के लिए, मगर डॉक्टर तो उसके किसी बात पर तवज्जो नहीं देता। शाम को दर्रे फिर से जो पार्टी के लिए तैयार होकर निकलती है तो उसे फिर से रास्ते में खिलौना पड़ा दिखाई देता है, जिसमें हापा पे बर्थडे का म्यूजिक चल रहा था। तो टेरी यहाँ पर समझदारी दिखाती है
इस बार वो इसके लोने के पास नहीं गई थी और अपना रास्ता बदल लेती है, जिसके बाद वो इस जगह पर पहुंच गई थी जहां पर पार्टी चल रही होती है। दरवाजा खोलते ही उसे अपने सामने वही कलर कातिल दिखाई देता है जिस में बीवी मासिक पहना हुआ था, तो ये इसके मुंह पर मक्का देकर मारती है, मगर तभी लाइट्स जल गई थी। दरअसल यहाँ पर तिरी के दोस्तों ने मेरी सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी थी। फिर वो दोस्त ही से मिलने आता है जिस ने मासिक पहना हुआ था। वो टेरी मक्के को ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहा था, मगर इस लड़के को फ्री की ग्रुप लीडर पसंद करने लगी थी। को भी वो लड़का थोड़ा सा अच्छा तो लगता ही है। महबूबा खान लगाकर इस लड़के के कमरे में जाती है, जहां पर पहले तो वो मासिक लगाकर इस के सामने आता है, फिर वो लोड म्यूजिक चलाता है और एक जीपू गरीब डांस करने लगा था। तभी वहां पर असली कातिल आ जाता है। वो पहले इस लड़के को मारता है और फिर इसने तिरी पर हमला कर दिया था। वो एक कागज का टुकड़ा लेकर तिरी को मार देता है, जिसके बाद वो फिर से कार्टर के कमरे में जागती है। अब वो काफी परेशान हो गई थी। आज इसका बर्थडे था। यहाँ पर हमें पता चलता है दरअसल एक टाइम लूप में फंस चुकी थी। जब भी उसका कत्ल होगा तो वो टाइम दोबारा से रेसेट हो जाएगा, उसी लिए इसके साथ बार बार ये सब हो रहा था। इसका हापपे बर्थडे हापपे डेथ डे बन चुका था। जब तिरी बाहर निकलती है तो उसके साथ वही सब होने लगता है जो उसके साथ पहले हुआ था। जल्दी से अपने हॉस्टल पहुंचकर अपनी रूम में डेलोरी को बताती है, मगर उसे उसके बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। अब इनसे बातों पर यकीन करवाने के लिए वो से बताती है कि मैं जानती हूँ तुमने मेरे लिए कपकेक भी बनाया है, और मैं ये भी जानती हूँ शाम को सरप्राइज पार्टी है लोरे को। इसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि ट्रे बीमार है। वो तिरी से कहती है कि आज रात तुम घर पर ही रुको और आराम करो। फरे भी ऐसा ही करती है। उसने सारे खिड़कियां दरवाजों को बंद कर दिया था और जो वो लोरी का बनाया हुआ कपकेक खाने, तभी उसे कुछ आहट महसूस होती है जब ये हथियार लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ती है। मगर इस बार कातिल ने इस पर पीछे से वार किया था और उसे चाकू मार देता है। दरी चौथी बार फिर से कार्टर के कमरे में जागती है। इस बार वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी और इसका जिस्म भी काफी दर्द कर रहा था। वो बाहर निकलकर सबको यहाँ वहां देखने लगती है, जिस वजह से उसे चक्कर आ गए थे। कभी कार्टर इसके पास इसका सामान लेकर आता है। वो कार्टर के गले लग कर रोने लगी थी और इससे मदद मांगती है। वो उसे सब कुछ बताती है। सुनकर कार्टर कहता है तुम एक टाइम लोप में फंस चुकी हो तिरी, और तुम जब तक इसे बाहर नहीं निकलोगी जब तक तुम अपने असली कातिल को ना पकड़ लो। ये आखिर कौन इंसान है जो तुम्हें मारना चाहता है। उसके सभी दुश्मनों के बारे में पूछता है और लिस्ट बनाने लगता है कि आखिर कौन कौन है जो तुम्हें मारना चाहता है। कार्टर किया पटरी से ये भी कहता है कि जब तुम नशे की हालत में मेरे कमरे में आई तो मैं अपने दोस्त के कमरे में जाकर एक सो गया। मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। यहाँ पर तरे को पता चलता है कि कार्टर एक अच्छा लड़का है। तिरी को बताता है तुम्हारी लाइफ जिंदगी में बेशुमार मौका है जिससे तुम अपने कातिल को पकड़ सकती हो। तुम्हें टाइम लूप की मदद से अनलिमिटेड लाइफ मिली है, न खत्म होने वाली जिंदगी। तरह अब इन सभी की लिस्ट बनाती है जो इसको मार सकता था, जिसमें सब से पहले वो इस लड़की का नाम तो पहले ही काट देती है जिसको कातिल ने पार्टी में मार दिया था। फिर वो इस लड़के पर नजर रखती है जो टरी को पसंद करता था, मगर वो देखती है कि वो लड़का तो खुद ही काफी लगा हुआ है। कभी कातिल पीछे से आकर एक बार फिर री को मार देता है। इस तरह टाइम दोबारा से रीसीट हो जाता है। दूसरी बातरी अब डॉक्टर की वाइफ पर कमांडो बनकर नजर रखती हैं, मगर वहां पर भी कातिल ने आकर उसे मार दिया था। फिर अगली बातरी अपनी ग्रुप बरीडर पर नजर रखती है। वो समझती है कि यही कातिल है। तभी वो इससे लड़ते हुए रोड पर गिर जाती हैं और अचानक से एक ट्रक में आकर इन दोनों को कुचल दिया था। और इस तरह ट्रेनें एक एक करके सभी लोगों के बारे में पता कर ली था, मगर अभी तक इसे कातिल का पता नहीं चला था। अगली सुबह जब तिरी दोबारा जिंदा होकर अपने हॉस्टल से बाहर आती है तो उस बार उसने कपड़े ही नहीं पहने थे, जिसे देखकर सब हैरान होते हैं। यहाँ पर तरी जानती थी कि शाम को वो मर जाएगी और ये सब लोग सब कुछ भूल जाएंगे। फिर शाम को एक बार कातिल फिर से रे को मार देता है और फिर जब एक बार फिर से टाइम रीसेट होता है
वो कार्टर के कमरे में जागती है। अब तो तेरी काफी कमजोर हो चुकी थी, इसे चला भी नहीं जाता। कार्टर इसे अस्पताल लेकर जाता है, जहां पर एक्सरे में डॉक्टर तेरी को बताता है तुम्हारे जिस्म में इतने जख्म हैं, अब तक तो तुम्हें मर जाना चाहिए था। ये समझ आती है कि टाइम बेशक रसद होता है, मगर वो जितनी बार भी मरेगी इतनी ज्यादा कमजोर होती जाएगी और फिर शायद एक दिन वो उसी वजह से मर जाए। को अब तो डॉक्टर पर भी शक होने लगा था कि कहीं कातिल डॉक्टर तो नहीं, इसीलिए वो अस्पताल से भाग जाती है। लेकिन तभी खातिर ने वहां पर आकर इसकी आंखों के सामने ही डॉक्टर को भी मार दिया था और फिर वो टरी के पीछे भागता है। रे पार्किंग एरिया में आकर एक गाड़ी को लेकर भाग गई थी। वो यहाँ पर काफी खुश थी कि उसने मौत को चकमा दे दिया। तभी इसकी गाड़ी को एक पुलिस वाला रोक लेता है। पुलिस सोचती है कि इसके पास जेल से महफूज जगह कोई नहीं है। वो पुलिस वाले से कहती है कि मैंने बहुत ज्यादा नशा किया हुआ है, मुझे गिरफ्तार कर लें। जो पुलिस वाला उसे अपनी गाड़ी में बिठा रहा था, तभी एक गाड़ी आकर वाले को टक्कर मारकर कुचल देती है जो कातिल की थी। अब कातिल जलती हुई मोमबत्ती को रोड पर गिराता है, क्योंकि वहां पर गाड़ी का पेट्रोल गिरा हुआ था, जिससे वहां पर आग लग जाती है और गाड़ी में एक धमाका हो गया था जिसमें तिरी बैठी थी उसकी मौत हो जाती है। टाइम दोबारा से रेस्ट हो गया था। इसकी आंख भी से कार्टर के कमरे में खलती है। इस बार उसे कोई परवाह नहीं थी। वो कार्टर को यकीन दिलवाने के लिए कहती है, देखना वो कपल गीला होगा और फिर वो लड़का बेहोश हो जाएगा। जिसके बाद वो दोनों एक कैफे में जाते हैं, जहां पर तरह कार्टर को बताती है कि मेरी और मेरी मोम का बर्थडे एक ही दिन आता है, लेकिन 3 साल पहले मेरी मम की मौत हो गई और इसीलिए मुझे ये दिन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसी दौरान की कॉल भी आ रही थी। तभी वो तेवाओ पर एक सीरियल किलर कातिल की खबर देखती है, जिसने बहुत सी मासूम लोगों को मारा था। इसका इलाज इन्हीं के अस्पताल कैंपस में चल रहा था। रे को लगता है कि यही कातिल है। वो अब इसके पीछे अस्पताल जाती है, जहां पर वो कमरे से गायब था। इसने सिक्योरिटी गार्ड्स को भी मार दिया था। तभी वो पीछे से आकर तिरी पर हमला कर देता है, लेकिन तिरी इसकी गिन की गोलियों से बचते हुए भाग गई थी। इस बार इस कातम ने अपना मासिक भी उतार दिया था, तो ये तो पता चल गया था कि कातिल कौन है। कभी जब वहां पर कार्टर जब उसको बचाने आता है, तो इस कातिल ने कार्टर की गर्दन तोड़कर उसे भी मार दिया था। परी भागकर एक कमरे में बंद हो जाती है और पीछे से आकर उसने कातिल पर हमला कर दिया था। मगर यहाँ पर ये सोचती है कि अगर आज वो ना मरी तो टाइम रेस्टिस नहीं होगा, कायदा को हमेशा हमेशा के लिए खो देगी। उसीलिए वो एक टावर सी कूदकर अपनी जान दे देती है, जिसके बाद टाइम दोबारा से शुरू होता है। वो कार्टर के कमरे में जागती है, जहां पर कार्टर को जिंदा देखकर वो बहुत खुश थी। इस बार तो इसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो अब हॉस्टल जाकर लोरी से भी माफी मांगती है, क्योंकि वो उसके साथ अच्छा सुलूक नहीं करती थी। डॉक्टर से भी उसने अपने चक्कर अफीर को खत्म कर दिया था, जिसके बाद वो अपने डैड के साथ भी खाना खाती है। से माफी मांगती है कि वो इन्हें कब से अगनूरे कर रही थी। शाम को वो अपने कातिल से लड़ने के लिए तैयार थी। वो अस्पताल जाती है, जहां पर वो सिक्योरिटी पर गिन करके उसे जाने का कह रही थी, ताकि वो जाकर सही वक्त पर पुलिस को बुला लाए। फिर वो इस कातिल के कमरे में जाकर सीधा इस पर गोली चलाने वाली थी, मगर गिन की सफ्तें थी जिससे गोली नहीं चलती। कभी वो आदमी कातलरी को पकड़ लेता है और इसे बहुत मारता है। लाइट्स भी बंद हो गई थी। अब ट्रे पीछे से आकर इस गाते पर गोली चला देती है, जिससे वो वहीं पर मर गया था। रात में वो और कार्टर इसका बर्थ डे कलेबराते करते हैं। वो लोरी का बनाया हुआ कप की खाकर एक सो गई थी, मगर ये किया एक बार फिर टाइम रे सीट हो चुका था। वो फिर से काट कर के कमरे में जागती है। अपने कातिल को ढूंढ लिया था, तो उसे अब टाइम लूप से बाहर आ जाना चाहिए था, मगर अभी भी वो टाइम लूप में ही फंसी हुई थी। इसका मतलब ये था कि उसे असल खातिर अभी तक मिला ही नहीं था। उसीलिए जल्दी से वो अपने हॉस्टल जा कर कपड़े पैक करने लगती है। वो लोरी से कहती है कि मैं ये शहर छोड़कर जा रही हूँ। लोरी इसके लिए कपकेक लेकर आती है, जिसे वो देखकर कहती है, नहीं मैं नहीं खा रही, ये पिछली रात ही में दिखाया था। तो भी यहाँ पर तरह को ये बात समझ आती है कि कल वो अपनी नींद में ही
मर गई थी। इस कपकेक में जहर मिला हुआ था और असली कातिल कोई और नहीं बल्कि उसी के साथ रहने वाली लड़की लोरी है। वो सोचती है कि बाकी के दिन जब लोरी टाइम के रेसत होने पर उसके लिए कब की कलाई कब तक उसने वो केक नहीं खाया जिस वजह से लोरी ने उसे मासिक पहनकर मारने की कोशिश की थी। और वो साथ में किन्नौरस थी जिसे ट्रेन ने अपना कातिल समझकर मार दिया था। नहीं, उसने उसे अपना मॉस्को और कपड़े पहना दिए ताकि रे को ऐसा लगे कि कातिल वही आदमी है और हमेशा उसी टाइम लूप में फंसे रहे। मैं यहाँ पर टेरी लोरी से कहती है, अच्छा तुम अपना बनाया हुआ कपकेक मुझे खा कर बताओ, मगर वो ऐसा नहीं करती। लाहौर यहाँ पर हैरान थी कि टेरी को उसके बारे में पता कैसे चला। जब टेरी यहाँ से जाने वाली थी तब हिलारे पीछे से बालों से टेरी को पकड़ने दी है। यहाँ पर उसका असल चेहरा टेरी के सामने आ गया था। वो टेरी को इसलिए मारना चाहती थी क्योंकि वो उसी डॉक्टर को पसंद करती थी के पीछे पड़ा हुआ था। यही वजह थी कि वो टेरी को खत्म करना चाहती थी। इसकी और टेरी के दरमियान में काफी लड़ाई होती है। दरी लोरी के बनाए हुए ही कपकेक को उसके मुंह में डालकर उसे खिड़की से धक्का दे देती है। आखिरकार उसने असल कातिल को मार दिया था। आखिर में हमें टेरी और कार्टर दिखाए जाते हैं जहां पर कार्टर उसे अपने साथ रहने का कह रहा था। अगला दिन शुरू हो चुका था तो ये आखिरकार अपने डेथ लोक से बाहर आ गई थी। वो कार्टर के साथ बहुत खुश दिखाई दे रही थी। भी यहीं पर खत्म हो जाती है।